ये जो क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है ना, ऐसा क्वेश्चन आपकी बोर्ड परीक्षा में डायरेक्ट 1 नंबर में पूछा जा सकता है। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 1 नंबर का आएगा ऐसा क्वेश्चन आएगा तो। और ऐसा क्वेश्चन आने की 100% चांस होते हैं, क्योंकि एक न एक सूत्र पूछता ही पूछता है। हर बार बोर्ड परीक्षा में एक न एक नंबर का सूत्र पूछता ही पूछता है। तो देखो ऐसा क्वेश्चन 100% आने के चांस है, तो इसको आपको पूरा याद करना है, ठीक है। तो देखो बोर्ड परीक्षा में 1 नंबर में आ सकता है। अब देखो क्वेश्चन को पढ़ते हैं। प्रथम पद ए सारवंतर डी वाली एक एपी का एनवा पद ए एन डॉट 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 होता है। तो ए एन का सूत्र क्या होता है, ठीक है। तो ठीक है, आपको यदि याद नहीं है तो कुछ नहीं करना है, मैं आपको एक ट्रिक बताने वाला हूँ, उसको ध्यान रखना, ठीक है। तो ट्रिक से ध्यान रखना, ए एन ऐसे ध्यान रखना, ठीक है। ये ए एन का सूत्र क्या होता है, ए से ध्यान रखना ना अनिल, है ना, और एन से ध्यान रखना है ना नागर, NAGAR, है ना, अनिल नागर। अब देखो इसका सूत्र क्या होता है, कुछ मत करो, यहाँ पे बराबर लगाओ ए एन की जगह। ये जो अनिल है इसको स्मॉल लेटर में लिख लो, है ना, ए, ये एन, ठीक है, ये आई, है ना, और ये एल, ये लिखा, स्मॉल लेटर में लिखा, ठीक है। अब देखो अनिल आपने लिख दिया स्मॉल लेटर में, लिख दिया, ये अनिल ऐसा कैसे लिख दिया। अब तो यहाँ लगाओ प्लस का चिन्ह, यहाँ लगाओ माइनस का चिन्ह, और यहाँ लगाओ गुणा। सबसे पहले जोड़ आता है, फिर ये माइनस, फिर गुणा, ऐसे याद कर लो, पहले प्लस माइनस फिर गुणा। यहाँ कोष्टक बंद कर दो, और ये एल है, एल को थोड़ा सा नीचे से घुमा दो, डी बन जाएगा ये। बस यही सूत्र है अपना, ए एन का सूत्र होता है A+N-1 × D। इतना सिंपल सा सूत्र है। अनिल नागर ये मेरा नाम है, इससे ये सूत्र मैंने थोड़ा सा आपको इजीली लगे इस तरीके से याद करना सिखाया। आई होप ये सूत्र आप लिखना सीख गए हैं, और ये यदि एग्जाम में आ जाता है तो आपको 100% 1 नंबर मिल जाएगा, ठीक है। तो ए एन बराबर होता है अपना, ए एन बराबर A+N-1 × D, ठीक है। ए प्रथम पद होता है, डी सार्वंतर होता है, और एन पद, ये एन पद की संख्या होती है, कितने पद है ना, समांतर श्रेणी कितने पद है समांतर श्रेणी में, ठीक है। तो आई होप ये सूत्र आपको पूरा याद हो गया होगा, ठीक है। ये जो क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है ना, ऐसा क्वेश्चन आपकी बोर्ड परीक्षा में, कक्षा 10 की जो बोर्ड परीक्षा है उसमें 1 नंबर में पूछा जा सकता है। ऐसा क्वेश्चन है ना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। देखो एक क्वेश्चन क्या बोलता है, इसको समझते हैं और फिर इसका सॉल्यूशन करते हैं। तो देखो क्वेश्चन अपना 1+tan² θ 1 - sin θ 1+sin θ का मान होगा, ठीक है, ये मान बताना हमने। तो देखो इसको समझते हैं। तो ये 1+tan² θ, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान देना, ये 1 - sin θ और 1+sin θ, ये देखो ये किस रूप में दिखाई दे रहा है हम लोगों को, A-B में, और ये A+B में दिखाई दे रहा है ना। तो जब A-B और A+B आता है तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं, इसको अपन लिख सकते हैं A² - B²। तो मैं यहाँ देखो ये 1+tan², तो ऐसा कैसे, 1+tan² θ ऐसा कैसे, और इसको क्या लिखूंगा, इसको मैं लिखूंगा A² - B², तो यह हो जाएगा 1² - sin² θ, है ना। अब देखो आगे समझना है इसको, देखो 1 - sin θ और 1+sin θ को गुणा किया तो 1² - sin² θ आ जाएगा। अब हम जानते हैं कि यहाँ पर जानते हैं 1+tan² θ ये होता है sec² θ के बराबर। तो ये 1+tan² θ की जगह क्या लिखूंगा मैं, sec² θ, और हम जानते हैं कि 1 - sin² θ 1 - sin² θ ये होता है cos² θ के बराबर। तो इसकी जगह तो मैं ये लिखूंगा और इसकी जगह लिखूंगा मैं ये। तो देखो sec² θ और इधर आ जाएगा cos² θ, ठीक है। अब हम जानते हैं कि sec² θ इसको क्या लिख सकते हैं,
1/cos²θ। ठीक है, तो sec² की जगह क्या लिख दो, 1/cos²θ। ठीक है, देखो इसकी जगह लिखा मैंने 1/cos² इंटू ऊपर है cos²θ। अब देखो ये cos² कट गया। ठीक है, एक में का भाग देंगे तो क्या आएगा, एक। तो इस पूरे का आंसर कितना आ गया अपना, एक। ठीक है, तो इसका आंसर आया अपना एक। तो यह कितना मान आएगा, 1। ठीक है ना, आई होप आप समझ गए होंगे इसको। ये जो क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है ना, ऐसा क्वेश्चन आपकी बोर्ड परीक्षा में, जो कक्षा 10 की बोर्ड परीक्षा है, उसमें 1 नंबर के रूप में आ सकता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, 1 नंबर में ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आपको पूरा वीडियो अच्छे से देखना है और समझना है। ठीक है, अब देखो इसमें क्या पूछा गया अपनों को, किसी घन का क्षेत्रफल व आयतन समान है तो घन की भुजा क्या है। अब देखो इसका अपन सॉल्यूशन करते हैं। यहाँ ध्यान देना, घन का क्षेत्रफल। अब देखो घन के क्षेत्रफल का सूत्र होता है 6a²। ए क्या है यहाँ पे, भुजा है। ए क्या है, भुजा है। क्या है, भुजा। ठीक है, ये तो घन का क्षेत्रफल होता है। और जो घन का आयतन है, आयतन, इसका सूत्र होता है अपना a⁻3। ए क्या है, भुजा है। यहाँ पे भी ए क्या है, भुजा ही है। अब देखो यहाँ पे क्या बोला गया है कि घन का क्षेत्रफल और आयतन समान है। समान मतलब बराबर है, तो इन दोनों को क्या कर देना है, बराबर। तो देखो 6 1 2 बराबर 1/3। ठीक है, अब देखो इस 6 गुणा 1/2 है, तो एक को कितनी बार गुणा करना, 2 बार। तो ए गुणा ए, इधर देखो बराबर का चिन्ह। 1/3 का मतलब क्या होता है, एक को कितनी बार गुणा करना, 3 बार। ए गुणा ए गुणा ए। अब देखो एक ए से एक ए कट गया, एक ए से एक ए कट गया। तो यहाँ से क्या मिला अपनों को, 6 बराबर ए। ए का मान कितना प्राप्त हुआ अपनों को, 6। और ए क्या है, भुजा है। तो देखो घन की भुजा क्या होगी, तो घन की भुजा कितनी है अपनी, 6। घन की भुजा की याद करनी थी, भुजा के मान कितना आ गया अपना, 6। तो इसका आंसर है अपना 6। ठीक है, इस तरीके से इस क्वेश्चन को आपको पूरा करना था। आई होप आप पूरा इसको अच्छे से समझ गए होंगे। ठीक है, ये जो क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है ना, ये कक्षा 10 की जो बोर्ड एग्जाम है, बोर्ड परीक्षा जो होती है, उसमें जो गणित का पेपर है, उसमें 1 नंबर में ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इम्पोर्टेंट है बहुत ज़्यादा। ठीक है, तो आपको इस ऐसे क्वेश्चन को कभी भी इग्नोर नहीं करना है। ठीक है, अच्छे से समझना है और इसका आंसर देना है। ठीक है, तो ऐसा क्वेश्चन रिक्त स्थान के रूप में पूछा जा सकता है। ठीक है, अब क्या है ये क्वेश्चन, संचयी बारंबारता सारणी का उपयोग ... ज्ञात करने में होता है। तो देखो ये ध्यान रखना आंसर। ठीक है, जो संचयी बारंबारता होती है, संचयी, ठीक, बारंबारता, इसका उपयोग क्या ज्ञात करने में किया जाता है। तो ध्यान रखना, देखो अपन जो सांख्यिकी अध्याय पढ़ते हैं, उसमें एक सूत्र पढ़ते हैं माध्यक का। कौन सा, माध्यक। ठीक है, उसमें देखो उसका सूत्र होता है L+N/2 माइनस CF अपॉन, ये अपॉन का चिन्ह है ना, अपॉन F इंटू H। तो देखो ये CF है ना, ये क्या है अपनी संचयी बारंबारता है। संचयी CF है ना, संचयी बारंबारता। ठीक है, तो संचयी बारंबारता सारणी का उपयोग क्या ज्ञात करने में किया जाता है, माध्यक। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा, माध्यक याद करना है, माध्य नहीं माध्यक। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 1 नंबर में ऐसा क्वेश्चन छप सकता है। तो ध्यान रखना, संचयी बारंबारता सारणी का उपयोग माध्यक ज्ञात करने में किया जाता है। इम्पोर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है। आई होप आपको पूरा समझ में आया होगा। ठीक है, तो इस वीडियो के लिए इतना ही, अगले वीडियो में मिलते हैं।
ये जो क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है ना, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये आपकी जो कक्षा 10 की जो बोर्ड परीक्षा है उसमें गणित के पेपर में 1 नंबर में पूछा जा सकता है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो देखो इसको समझते हैं, इसको कैसे करेंगे अपन। तो देखो क्वेश्चन क्या है, यदि ए कॉमा ए+3 कॉमा ए+6 कॉमा ए+9 तथा ए+12 का माध्य 10 हो तो ए का मान बताना है, ठीक है। अब देखो इसमें माध्य दे रखा हम लोग, तो देखो इसका आंसर करते हैं। माध्य बराबर होता है, माध्य बराबर राशियों, आंकड़ों या फिर संख्याओं का योग बटे राशियों, आंकड़ों, ठीक, या संख्याओं की संख्या, संख्याओं की संख्या, ठीक है। अब देखो राशियां, ये जो दे रही है अपने को राशियां दे रही है, आंकड़े भी इन्हीं को बोलते हैं और संख्याएं भी इन्हीं को बोलते हैं। तो देखो ए+3 ए+6 ए+9 और ए+12, इनका तो अपने को क्या करना है, योग करना है। तो योग कर देते हैं। तो देखो ए+3 प्लस ए+6 प्लस ए+9 प्लस ए+12, ठीक है, बटे, अब देखो कितनी संख्या है, 1 2 3 4 5, तो बटे 5। अब देखो ये माध्य बराबर, इधर माध्य दे रखा है, माध्य, माध्य का मान कितना दे रखा है, 10। तो देखो इधर 10 लिख दिया, 10 के नीचे कुछ नहीं तो क्या है, 1 है ना। अब देखो ये, अब इनको जोड़ लेते हैं, है ना, आगे करते हैं इसको, ठीक है। अब आगे समझना इसको, देखो ये 10 बटे 1 बराबर, देखो ए ए ए ए ए कितनी बार है, 1 2 3 4 5, तो इनको जोड़ेंगे तो 5 ए हो जाएगा अपना, 5 ए प्लस 3 और 6 9 9 9 18 18 और 12 30, ये 30 बटे 5, ठीक है। अब देखो इस 5 से तो मैंने इधर गुणा कर दिया और इस 1 से इधर वज्र गुणा कर दिया मैंने ना, तो 5 को 10 से गुणा करेंगे तो 50 बराबर 1 को 5 से गुणा करेंगे तो 5 ही हो जाएगा अपना, प्लस 1 को 30 से गुणा करेंगे तो 30। अब ये 30 किसका है, प्लस का, इसको मैं बराबर के इधर भेजूंगा तो किसका हो जाएगा, माइनस का। तो देखो 50 माइनस 30 बराबर 5a। 50 में से 30 घटाएंगे तो कितने बचेंगे, ठीक है, कितने बचेंगे, तो देखो 50 में से 30 घटाए तो बचे अपने 20, 20 बराबर 5a, है ना। अब देखो अपने को ए का मान निकालना है, ये 5 इस एक की गुणा में, तो गुणा वाली संख्या को बराबर के इधर भेजूंगा तो कहाँ चली जाएगी, भाग में। तो देखो a बराबर 20 और ये 5 गुणा में था तो कहाँ गया ये, भाग में, 5 बटे 5, 20 में 5 का भाग देंगे कितना आएगा, 5 चौक 20 4, ए का मान कितना है अपना 4। यही अपनों को बताना था, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, एग्जाम में छप सकता है। तो ए का मान कितना है, 4। तो इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन करना है। तो ए का मान आ जाएगा यहाँ पे 4, ठीक है। आई होप आपको पूरा समझ में आया होगा। थैंक यू। ये जो क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है ना, ये क्वेश्चन आपकी बोर्ड परीक्षा में जो गणित का पेपर होता है उसमें 1 नंबर में पूछा जा सकता है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो आपको पूरा क्वेश्चन अच्छे से समझना है, ठीक है ना। अब देखो ये क्वेश्चन क्या है, इसका आंसर करते हैं अपन। देखो क्या बताया गया इस क्वेश्चन में, वृत्त के त्रिज्यखंड की चाप की लंबाई l दे रखी है अपनों को और क्षेत्रफल a में संबंध अपनों को बताना है। जो वृत्त के त्रिज्यखंड की जो चाप की लंबाई होती है वो l और वृत्त के जो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल है a, उसमें क्या संबंध होता है। तो देखो
जो चाप की लंबाई होती है एल, इसका सूत्र होता है अपना थीटा बटे 360 इंटू 2 पाई आर, ये सूत्र होता है इसका। और जो क्षेत्रफल है इसका सूत्र होता है ए बराबर थीटा बटे 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। ठीक है, अब मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, मैं इसको समीकरण 1 मान लो और इसको 2 मान लो, 1 में 2 का भाग देने पर। ठीक है, देखो मैं क्या कर रहा हूँ, एल बटे ए, मतलब लंबा चाप की लंबाई और त्रिज्यखंड को एक दूसरे से डिवाइड कर रहा हूँ, है ना। तो देखो मैंने ऊपर क्या लिखा एल, तो ऊपर एल का सूत्र लिखूँ मैं चाप की लंबाई का, तो थीटा बटे 360 इंटू 2 पाई आर बटे, ठीक है देखो एल अपॉन ए, तो एल का सूत्र ऊपर, एल ऊपर है तो एल का सूत्र ऊपर, और ए नीचे तो ए का सूत्र नीचे, तो थीटा बटे 360 इंटू पाई आर की घात 2। अब देखो थीटा बटे 360 से थीटा बटे 360 कट गया, ऊपर नीचे पाई से पाई कट गया। देखो यहाँ आर कितनी है, आर की घात 2 है, तो आर की घात, आर से एक आर की घात कट जाएगी, तो देखो बचा क्या, इसको समझते हैं। यहाँ से क्या बचा, एल अपॉन ए, एल अपॉन ए बराबर, देखो ऊपर तो कुछ नहीं बचा तो 1 बटे नीचे क्या बचा, सॉरी ऊपर 2 बचा, ये 2 क्या बचा 2, तो यहाँ लिखा मैंने 2, और नीचे बचा अपना आर, तो ये आर। ठीक है, तो अपन इसको लिख सकते हैं, देखो अब ए को मैं इधर गुणा कर दूंगा, ए को इधर वज्र गुणा और आर को इधर। ठीक है, तो देखो यहाँ पे समझना 2a बराबर, ए को 2 से गुणा किया, 2a बराबर एल आर। ठीक है, अब ये 2 इस ए की गुणा में तो कहाँ चला जाएगा, भाग में, तो ए बराबर आ जाएगा अपना 1/2 एल आर। तो ये इन दोनों में संबंध आ गया अपना। क्षेत्रफल जो बराबर होता है वो चाप की लंबाई गुणा त्रिज्या का क्या होता है, आधा होता है, तो ए बराबर आ जाएगा अपना 1/2 एल आर। ठीक है, 1/2 एल आर। तो यहाँ आप लोगों को इस जो रिक्त स्थान है इसमें ये लिखना था, ए बराबर 1/2 एल आर। आई होप आपको पूरा समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो ये डायरेक्ट अपनों को ये सूत्र लिखना था। तो चाप की लंबाई और क्षेत्रफल में ये संबंध होता है, ए बराबर 1/2 एल आर। आई होप आपको पूरा समझ में आ गया होगा।